राजू फ्लाईओवर ब्रिज पे कैमरा था लेकिन उसको निकाल दिया उसको बराबर। वो निकालने की वजह क्या है कि इनके भ्रष्टाचार जो उसमें करप्शन होते थे ना वो रुक गए, उसके लिए नहीं हो पा रही है। मैं खुद रैली निकालूंगा, मैं खुद चक्कर जाम करूंगा, मैंने 3 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमको अपने मोहल्ले के जो भावी नगर सेवक आज खड़े हो रहे, भाई उनसे पूछो आप कि आप नगर सेवक में खड़े होने के लिए क्यों इतने उतावले हो, 5 साल कहाँ थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरिफ गार्डन के ठीक सामने, जो फ्लाईओवर या तो कहे या तो शुरू होता है या तो ख़त्म होता है, दोनों कंडीशन में मैं यहां पर मौजूद हूं। और दिखाने की वजह यह है, कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भिवंडी शहर में काम तभी होता है जब कोई मौत होती है। जब तक भिवंडी शहर में किसी स्पॉट पर मौत नहीं होगी तब तक शासन प्रशासन वहाँ से जागेगा नहीं, वहाँ पर जाएगा नहीं। और ये जो हमारे सो कॉल्ड नेता लोग हैं, तब तक ये लोग भी वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। ये लोग भी बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे कि देखो भिवंडी शहर में क्या हो रहा है, देखो मनपा के आयुक्त साहब सो रहे हैं, देखो क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तभी तक बोलेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ भाई किसी की डेथ हो गई है और कोई बड़ा मुद्दा आया है और अब ये मुद्दा इलेक्शन में उनको फ़ायदा देगा, तभी वो लोग आएंगे, तभी वो लोग बोलेंगे, वरना कोई नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर खड़े होने की जो वजह है, ये जो कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही कंडीशन है भिवंडी की। आप देखिए, ये सलाइयाँ तक यहाँ पर निकल चुकी हैं इस रोड की। यहाँ पर आधा रोड आरसीसी है, आधा रोड ब्लॉक लगा हुआ है, उसके बाद डामर लगा हुआ है और ये सलाइयाँ जो है ना सब मुँह निकाल के बाहर आई हुई हैं। अब अगर कोई 2 व्हीलर वाला अगर यहाँ से गुजरता है और उसका इस सलाई से अगर वो उसका टायर स्लिप होता है और पीछे से इस तरीके की बड़ी गाड़ी अगर उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? फिर से ये नेता लोग आएंगे और बोलेंगे देखो महानगर पालिका ने ऐसा नहीं किया, देखो महानगर पालिका ने वैसा नहीं किया, देखो इसको बनाया नहीं गया। अरे भाई, जब तक मौत नहीं होगी तब तक आवाज़ नहीं आएगी क्या? भिवंडी शहर है आप लोगों के अंडर में, आप लोग देखिए ना कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी महानगर पालिका आखिर क्या कर रही है, इनके लोग आखिर क्या कर रहे हैं? चलिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा बात करेंगे इसके बारे में जो इसके बोलना चाहते हैं, और बात करेंगे फिर ऊपर जो ब्रिज का जो मामला है उसके ऊपर भी। जी अंकल, क्या कहना चाहते हैं? लास्ट टाइम भी हमने आपके साथ एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था कि भिवंडी शहर में बहुत सारे मसले पे आपने बात की थी, अभी क्या कहना चाहते हैं? ये तो पूरी सलाइयाँ बाहर आ गई है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे कहने पे 2 मरतबा आए। जी शुक्रिया। पहली मरतबा मैंने भी कहा था कि जब तक कोई मौत नहीं हो जाएगी, जब तक ये नेता लोग नहीं आएंगे बराबर। और बागे फिर उसके खड्डे, वो ब्रेकर, वो जो है डिप, वो ऐसे ही अभी तक काम नहीं हुआ। उसके अलावा इस ब्रिज पे एक बच्ची का इंतकाल हुआ, तो यहाँ पर कल कुछ नेता लोग चिल्ला पुकार किए और वहाँ थूक पट्टी काम हुआ, लेकिन इसके नीचे 100 मीटर के इधर ये चलिए कि नोक देखिए आप पहले बराबर, अगर इस पे निकली हुई है वहाँ पर पूरा। हाँ, और यहाँ ये सलाइयाँ सब निकली है, इसमें 2 व्हीलर वाले स्लिप खाएंगे, गिरेंगे, इधर से बड़ी गाड़ी जाती है, लोग मर जाएंगे। बराबर। मैं अनमोल सागर से जो हमारे भिवंडी के आयुक्त साहब है उनसे ये कहना चाहूँगा, आयुक्त साहब आपका बहुत अच्छा मौका है, आपको सरकार ने बिठाया है यहाँ पर। अभी आपको रोकने वाले कोई महा स्टैंडर्ड कमेटी नहीं है, कोई मेयर नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जो करोगे आपका इतिहास लिखा जाएगा भिवंडी के लिए, क्यों आपको फ्री हैंड मिला हुआ है काम करने के लिए। बराबर। लेकिन फिर भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हो जी। और आप 2 करोड़ रुपया भिवंडी शहर में ब्रिज पुताई के लिए दे रहे हो, लेकिन ये सलिया और ये खड्डे भरने के लिए आपके पैसे नहीं है। कमाल की बात है कि वो जो रंगाई और पुताई हो रही है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं रंग डाल रहे कि खाली पानी डाल रहे। ये 2 करोड़ रुपया आप फालतू में हमारे टैक्स के पैसे का, हमारे घर पट्टी का, हमारे जीएसटी का पैसा आप बर्बाद कर रहे हो, लेकिन हमारी सलिया जो रास्ते खड्डे जो डिप है उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो। बराबर। तो आपको आपका इतिहास लिखा जा रहा है। अनमोल सागर साहब जी, हमारे आयुक्त साहब जी, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, लेकिन जब आपका हिस्ट्री उठा के पड़ी जाएगी ना, तो कहा जाएगा भिवंडी में थे, लेकिन इन्होंने भिवंडी को कुछ किया नहीं, भिवंडी को सिर्फ बर्बाद किया, और बर्बादी सिर्फ आपके नाम में लिखी जाएगी, क्योंकि इस वक्त शहर के मालिक आप हैं। जी बिल्कुल। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने आपको भेजा, आपको हमारे महेश साहब चौगले साहब लेके आए, रईस साहब लेके आए, और ये लोग काम करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी आप क्यों डरते हो? अरे हमारे पंकज आजिया साहब आए थे, उन्होंने काम किया था, जो यहाँ का भ्रष्टाचार नेता लोग थे उनके ऊपर केस किया है, वो फाइलें उधारो ना तुम। यहाँ के नेताओं और नगर सेवक और समाज सेवक की कोई भी प्रॉपर्टी लीगल नहीं, ज़्यादातर अनलीगल ही बनी हुई है। आप अगर शहर के रास्ते सुधारने चाहते हो, खड्डे भरने चाहते हो, तो उनको दबा सकते हो, उनकी नसें हैं आपके पास। आप जो इल्लीगल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इल्लीगल प्रॉपर्टी के बात तब आती है जब बिल्डिंग 4 माले की बनके तैयार हो जाती है, तब उनको याद आता है कि अरे ये तो इल्लीगल है, इसको तो डेमोलिश करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग से पता नहीं चलता इनको कि बिल्डिंग की परमिशन है नहीं है। जब ग्राउंड फ्लोर ही बनना शुरू हुआ तभी तोड़ देते, तो 4 माले का जो खर्च हुआ, इतना अमाउंट जो गया, वो तो नहीं होता। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं, 4 माला 6 माला बनने के बाद उनको याद आता है कि बिल्डिंग इल्लीगल है। अभी ये जो शहर के अंदर मौतें हो रही है, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर मैं ये कहूँगा कि भिवंडी के म्यूनसिपलिटी के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर और इसके सिटी इंजीनियर के ऊपर केस होना चाहिए,
और भिवंडी के कोई भी एमएलए हो या एमपी हो या समाज सेवक लोग हैं या जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, ये लोग केस क्यों नहीं करते? अभी पाइपलाइन में पिछले महीने में एक हादसा हुआ है और अभी ये इस पे हुआ है, इसके पहले भी कल अंजूर फाटे पे हुआ। एक हफ्ते के 1 महीने 2 महीने के अंदर 3 मौतें हो चुकी है। कोई इसके ऊपर केस क्यों नहीं करते? बराबर आते तो बड़ी बड़ी बातें करने के लिए दिखाते हैं, क्यों नहीं हुआ काम? अरे भैया की एक्टिंग होती है, इस तरीके से धतिंग होती है बराबर, और कोई काम नहीं कराते। ये असली अधिकारी कितनी डेंजर है, इसमें कितना असली होगा। मैं खुद ही वो बाइक चलाता हूँ, मुझे डर लगता रहता, मैं चलाना छोड़ दिया क्योंकि 2 मरतबा गिर चुका हूँ। और अभी ब्रिज के ऊपर जो काम हुआ है, अरे भाई आप ऑडिट कराओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारी जान से खिलवाड़ मत करो ना। बराबर बात कही इन्होंने कि जो अभी इतनी मौत हो गई, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो भिवंडी शहर में बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स छोड़े जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वो जो एक्टिवा वाले थे उनकी गलती थी या जो भी मामला था अगर उनकी भी गलती थी, तो सोचने वाली बात यह है कि हैवी व्हीकल्स भिवंडी शहर के अंदर दिन में क्यों चल रही है, जबकि उनको टाइम दिया गया था कि वो रात में चलेंगे 11 बजे से लेकर सुबह 5 या 6 बजे तक। तो दिन के अंदर हैवी व्हीकल्स कहाँ से आ रही है? इनको कौन परमिशन दे रहा है? भिवंडी शहर में इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं जो अपने आप को बोलते भी हैं कि हम सुधारेंगे, हम भिवंडी शहर के जिम्मेदार लोग हैं, तो ये सारे नेता लोग मिलकर उस अधिकारी के ऊपर या उस कमिश्नर के ऊपर एफआईआर क्यों दाखिल नहीं करते कि तुम्हारे परमिशन की वजह से शहर के अंदर हैवी व्हीकल्स दाखिल हो रही है और जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है? क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो आप अभी हैवी व्हीकल की बात की है, ये मीटिंग हुई थी जी हमारे रईस शेख साहब और भिवंडी के जो ये मीटिंग ना जब मौत होती है तब ये मीटिंग हुई है। डिटेल में बताता हूँ आपको। एक मीटिंग हुई थी तो कंपलसरी गाड़ियाँ बंद हो गई थी क्योंकि वो त्योहार भी था बीच में, इसके लिए नहीं तो कंपलसरी गाड़ियाँ बंद हो गई थी, ना 6 टायर जाती थी ना 12 टायर जाती थी, इस सिटी के अंदर सब गाड़ियाँ बंद थी। लेकिन दोपहर में पैसे लेके उनका पुलिस वालों का कहना ये है भाई हमको ऊपर तक पैसा पहुंचाना रहता है, हमारी नौकरी है। पुलिस वाले बोलते हैं, पुलिस वालों का कहना वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है ये कि नाका बंधा हुआ है। इस नाके से आप 3 बत्ती पे जाओ, जो हाथ गाड़ियाँ लगती ना हमारे, आपको वसूली करने वाले लोग मिल जाएंगे और वो पैसा म्यूनसिपालिटी को जाता है। बराबर क्यों नहीं बनता वहाँ पर, क्यों वसूली बंद नहीं होती? क्या सरकार नहीं जानती? पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुई है। भाई हमको किसी केस में फंसा देंगे, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो ये गाड़ियाँ जब तक बंद नहीं होगी, और ये जो 6 व्हीलर गाड़ी के अंदर छोड़ रहे हैं, ये गोडाउन की गाड़ियाँ हैं सब, ये बाईपास से भी जा सकती है। अपना ये पो गाँव नहीं, ये विश्वा भारती के पास से रोड निकलने की बात हुई थी जी, तो आज 25 साल हो गया, वो रोड क्यों नहीं अभी तक बना? रिंग रोड की बात चल रही है ना, वो भी तो वैसे पेंडिंग। व्हीकल जो हैवी व्हीकल की निकलने की बात थी, वो क्यों नहीं बना? विश्वा भारती फाटाबाद से रोड बनाना चाहेंगे तो बनेगा ना। तो उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे भिवंडी के नेता लोग हैं ना, सब नेता है, कोई भी हो। 25 साल हो गया उसको होके कि वहाँ से विश्वा भारती से बाईपास से बड़ी गाड़ी जाएगी, तो फिर गांव के अंदर क्यों आने दे रहे? अच्छा ये नेता लोग बोलते हैं कि बड़ी व्हीकल आ रही, अरे तो तुम रुकाओ ना, तुम मोर्चा लेके क्यों नहीं निकलते हो? अभी तुम्हारा कोई धार्मिक रहेगा, कुछ भी रहेगा तो तुम मोर्चा निकालोगे, तुम धार्मिक आप छोड़िए, किसी नेता की पार्टी के मतलब कोई पार्टी के नेता का अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो ये लोग पूरा शहर जाम कर देते हैं, शहर बंद कर, पूरा शहर जाम कर देते हैं, पूरा शहर बंद कर देते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ इनकी पार्टियों की ब्रांच होती है, सब जगह ये कैंपेन चलाया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि भिवंडी कर की मौत हो रही है और कोई चक्का जाम नहीं, कोई नेता जो है इनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये नेता लोग ना, इनको पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है। दूसरी चीज़, नेता लोग के अलावा पब्लिक की भी गलती है कि हम अभी इलेक्शन आया है तो सब भावी नगर सेवक दिख रहे हैं आप लोग को। तो मैं अब भिवंडी के आवाम से यही कहूँगा, जितने नेता लोग आज तो आपको रोड पे दिखे इस बच्ची की मौत के ऊपर, उनसे सवाल करो कि भाई एक बड़ी व्हीकल के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे आप? ये बड़ी व्हीकल बंद हो गई थी, लेकिन फिर क्यों चल रही है? ये डीसीपी ने भी बोल लिया था कि हम बंद करेंगे डीसीपी। और दूसरी बात, इस ब्रिज के ऊपर कैमरा होना चाहिए। राजू फ्लाईओवर ब्रिज पे कैमरा था, लेकिन उसको निकाल दिया उसको। बराबर वो निकालने की वजह क्या है कि इनके भ्रष्टाचार जो उसमें करप्शन होते थे ना, वो रुक गए, वसूली नहीं हो पा रही है। भाई इस ब्रिज पे लगाओ ना, जो लोग राउंड साइड आते हैं उनके ऊपर केस करो, उनकी गाड़ियाँ सीज करो। ऐसा तो है नहीं, दूसरे शहर में क्यों नहीं लगाते राउंड साइड में? भिवंडी में क्यों चलते हैं? भिवंडी छोड़ के आप कल्याण थाना चले जाओ, सब लोग रूल फॉलो करते हैं बाकायदा, कोई भी रॉन्ग साइड नहीं आता है, कोई भी सिग्नल को क्रॉस नहीं करता है, सिग्नल है तो रुकता है। लेकिन भिवंडी है, चलता है। भिवंडी में क्या है ना, मेरा रिश्तेदार, मेरा जात वाला, मेरे धर्म वाला, मेरे नगर सेवक की पहचान है, मैं एमएलए का आदमी हूँ, इसलिए भिवंडी बर्बाद है भाई। अरे तो इन्हीं पहचान को आप सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो ना। इनकी सोच ही नहीं ना,
ना इनके मोहल्ले में कभी इस तरह का जलसे जुलूस होते हैं, और जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ये चीज़ समझाना चाहिए पब्लिक को कि दूसरे का हक क्या है। एक इंसान को दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सही है। लेकिन लोग तकलीफ देते हैं। ये हमारे धर्म गुरुओं का भी काम है कि हमें मोहल्ले में जैसे हम मीटिंग करते हैं ना, फंक्शन करते हैं, इज्तिमा करते हैं और कथावाचक करते हैं, तो कथावाचक में भी ये चीज़ हमारे लोगों को समझानी चाहिए कि इससे क्या फिर पब्लिक पर असर पड़ेगा। अगर ये हैवी व्हीकल को बंद करना है तो आपकी नज़र में इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल ये है कि जब तक हम इसको चक्का जाम नहीं करेंगे, जब मैंने पहले भी आपकी वीडियो में बताया था कि मुमरा के लोग क्या किए थे, मैं खुद रैली निकालूंगा, मैं खुद चक्का जाम करूंगा, मैंने 3 महीने का टाइम दिया हुआ है। ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि जिस तरीके से मुमरा वालों ने एक शरीके होके, वो चाहे शिवसेना के रहे हो, चाहे वो कांग्रेसवादी पार्टी रही हो, चाहे वो मुस्लिम लीग रही हो, चाहे MMI हो या चाहे RFI हो, यानी कितनी भी पार्टियाँ थी, बहुजन समाज हो, दलित पेंथर हो, सब एकजुट होकर एक लारी आती तो उसको घेर लेते थे, उसको जाने नहीं देते, क्रॉस नहीं करने देते। यहाँ तक कि वहाँ पर मिलिट्री की गाड़ी को भी रोके वो लोग और पुलिस की गाड़ी को भी रोके, तो जाके भिवंडी मुमरा का बाईपास बना और वहाँ की सड़कें देखो कितनी चौड़ी हुई। बराबर, यहाँ भी वही उसी की जरूरत है। उसी तरीके से जब तक पब्लिक नहीं करेगी तो यहाँ की पब्लिक के लिए जो वहाँ के इनके मोहल्ले के जिम्मेदार बनते हैं जी, जो भावी नगर सेवक है या एक्स नगर सेवक है, इनका काम है कि पब्लिक को जागरूक करके रोड पे लाएं। लेकिन ये लोग नहीं लाएंगे, ये आपके बच्चों की भविष्य नहीं, वो लाए ना लाए, लेकिन हम जरूर लाएंगे, वो चाहे वो लाए या ना लाए। हमको अपने मोहल्ले के जो भावी नगर सेवक आज खड़े हो रहे, भाई उनसे पूछो आप कि आप नगर सेवक में खड़े होने के लिए क्यों इतने उतावले हो? 5 साल कहाँ थे? ठीक है, आप खड़े हो रहे हैं, हम वोट देंगे, चलो हमारे से चक्का जाम करो, हम एक गाड़ी नहीं जाने देंगे। सही है, शांति से चक्का जाम करो, एक भी गाड़ी आती है बैठ जाओ रोड पे। जब तक चक्का जाम नहीं होगा, मुमरे की सड़क के काम नहीं करो डेली आप, ये काम नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो भाई? लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ। रोड पर तो चक्का जाम करो। हाँ, जब इलेक्शन चेहरा दिखा देता हूँ मैं, अरे दिखाओ, बोलेंगे हाँ कोई मसला नहीं, मुझे मालूम है पोल्यूशन की वजह से पहना है आपने। कैसा है? लोग क्या बोलते हैं कि आम आदमी उतरो रास्ते पर चक्का जाम करो। बराबर, तो सिटिंग MP MLA जब इलेक्शन आता कैसे पब्लिक जमा करते वैसे जमा करो ना। क्या इंतजार कर रहे किससे? अभी ये जमा करके लड़ेंगे किससे? सारे तो सिस्टम में बैठे हुए ना। हाँ, तो जब वही बात सिस्टम में public को नहीं बैठे समझना रहते चाहिए। जब इलेक्शन के तब जमा टाइम करते हैं वो आएंगे, लोग। तो मोहल्ले में घुसने ही मत दो ना। हाँ, सीधी बात है, घुसने ही मत दो। अपना लोकल जो मोहल्ले का है नया चेहरा, उसको खड़ा करो। तुम लोग क्या करते हो? ढाबे के लिए लाइन लगाते हो, एक ही मोहल्ले में 10-10 ग्रुप रहता है, एक इसको सपोर्ट करेगा, एक उसको सपोर्ट करेगा, और लड़ने वाला तीसरा रहता है दूसरे एरिया का। जीतता कोई और है, ऐसा मामला जितना कोई और कोई एक दूसरे। अभी हमारे माडा कॉलोनी का बताता हूँ, रोड बनने के लिए वो पता है ना, डामरीकरण हुआ था बराबर, तो उस पर केस हो गया तो रुक गया, तो वहाँ ना मट्टी डाले वो लोग, खड़ी बोलते हैं ना, तो खड़ी से हम लोग बाइक से स्लिप हो रहे, उसको कोई हटाने को तैयार नहीं। उनको बोल रहे जैसे भी साइड करो, बोलते केस हो, हम टच भी नहीं कर सकते। मतलब वहाँ भी किसी के जख्मी होने का इंतजार कर रहे हैं कि जब किसी की मौत होगी या कोई जख्मी होगा तब जाकर ये मामला सॉल्व होगा। रनिंग में ऐसे रास्ते में हम लोग 3-3, 4-4 बार गिरते हैं, कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है। ये नेता लोग क्यों नहीं आते रोड पर जब किसी की मौत होती है? क्या लगता है, क्या लगता है आपको? हम लोग जब वीडियो बनाते हैं, कल्याण नाका हो गया या अपना नदी नाका हो गया, चाविंद्रा हो गया, वड़पा हो गया, वीडियो भेजे भी आपको, लेकिन आप भी नहीं चलाए। एकदम मैं फेस टू फेस बोल रहा हूँ, बराबर ना? तो जब न्यूज वाले भी नहीं चला रहे वीडियोस जो आप जो कैसा है, जो वीडियोस रहती है ना, वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा क्या बोल रहे हैं। ये जो हैवी व्हीकल्स की आप बात कर रहे हो ना, बार बार ड्राइवर पे इल्जाम डाल रहे हो, तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। अगर आपको केस बनाना है उस पे बनाओ जो पावती फाड़ रहे, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, वो पावती चेक करो किसने फाड़ा, उस पर मर्डर केस बनाओ ना। एक बार अगर मर्डर केस बन गया तो किसकी हिम्मत है करेगा, लेकिन करेगा कौन? मसला तो वही है ना। उनको बोला कोई आता पूरा नहीं, सिस्टम नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है, तुम्हारी कोई औकात नहीं। अगर तुम आ गए ना चेहरे में तो तुमको रातों रात गायब कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बोलते अगर तुम आवाज उठाएंगे ना, तुमको रातों रात गायब कर देंगे। नीचे से लेके पूरा ऊपर तक सब मिले हुए, और यहाँ से लेके वहाँ तक सबको पैसा बोलते हैं लोग। हाँ बोलते हैं, ये वही लोग जो पावती फाड़ते हैं वो लोग। आगे समझाया भी उनको, ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा मौत हो रही है भिवंडी शहर में, तुम देख रहे हो, सारे के सारा तुम्हारे ऊपर आ जाए, क्योंकि पैसा लेने वाले कोई और रहते हैं और अधिकारी जो है ना साइड में वो करते हैं, फाइन मारते रहते, बराबर ना। और सेटिंग के लिए बोलते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट क्या करे, 10,000 रुपये फाइन मार रही है, समझो 5,000 रुपये लाइसेंस करनी है, ये क्या करते हैं, सेटिंग करके 2-2,500 में कट कर देते हैं। सही है, सही है। अगर भिवंडी की पब्लिक चाहती है कि हैवी व्हीकल सेंटरिंग ना मारे भिवंडी में, तो बाईपास रोड जैसा बोले चाचा ने कि बाईपास रोड मुमरा के जैसा बनना चाहिए, तो इसका भी काम चालू था विश्व भारती पाटिल में। रिंग रोड का काम तो चालू ही है, लेकिन वो चालू ही है, वो बस चालू ही है, कब बनेगा पता नहीं। 1-2 दिन में क्यों आई है हैवी व्हीकल ज्यादा, क्योंकि घोड़बंदर का रास्ता बार बार जो गायमुख घाट है उसका रिपेयरिंग चालू है। अभी बीच में RCC बना, वापस से डामरीकरण चालू है, उसकी वजह से सारी गाड़ियाँ हाईवे व्हीकल से यहाँ डाइवर्ट हो गई है। बराबर, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है।